गंधारी ने कर्ण को बताया दुर्योधन का सच। कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ दिन पहले का समय था। कर्ण युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था। तभी उसे गंधारी से मिलने का संदेश मिला। यह असामान्य था क्योंकि गंधारी कभी भी सभा में खुलकर नहीं बोलती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने कर्ण को एकांत में बुलाया। जैसे ही कर्ण उनके कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि गंधारी आंखों पर पट्टी बांधे शांत भाव से बैठी थी। कर्ण ने प्रणाम किया और बोला, मातेश्री, आपने मुझे बुलाया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या आज्ञा है? गंधारी ने धीरे से उत्तर दिया, आज मैं तुमसे कोई आज्ञा नहीं, एक सत्य कहना चाहती हूँ जो केवल तुम ही समझ सकते हो। कर्ण चौंक गया लेकिन मौन रहा। गंधारी ने कहा, दुर्योधन मेरा पुत्र है, लेकिन मुझे स्वीकार है कि वह अंधकार में भटक गया है। मैंने उसे जन्म दिया परंतु उसे सही मार्ग नहीं दिखा पाई। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे कारण ही वह आत्मविश्वास से भरा रहता है। लेकिन कर्ण, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस धर्म के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह वास्तव में धर्म है? कर्ण बोला, मैंने दुर्योधन का साथ उसका सच्चा मित्र होने के नाते दिया है। जब सारे संसार ने मुझे तिरस्कार किया, मैं उसका ऋणी हूँ। गंधारी की आवाज़ भारी हो गई। कर्ण, यह ठीक है कि उसने तुम्हें अपनाया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उसने तुम्हें इसलिए मित्र बनाया क्योंकि उसे एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो पांडवों के समक्ष खड़ा हो सके। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा है। वह बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। उसने द्रौपदी का अपमान किया, लाक्षागृह रचाया और जुए का षड्यंत्र रचा। क्या यह सब धर्म के कार्य थे? कर्ण चुप रहा। गंधारी आगे बोली, तुम जानते हो कर्ण, जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब विद्वानों ने मुझसे कहा था कि इस बालक से कुल का विनाश होगा। मुझे आदेश दिया गया था कि मैं उसे त्याग दूं, परंतु ममता ने मुझे रोक लिया। आज मैं उसी ममता का परिणाम देख रही हूँ। मेरा पुत्र अधर्म के मार्ग पर चलकर विनाश की ओर बढ़ रहा है। गंधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कर्ण ने पहली बार एक माँ का दर्द देखा जो अपने पुत्र को खो चुकी थी, जबकि वह अभी भी जीवित था। गंधारी ने धीरे से कहा, कर्ण, तुम वीर हो, लेकिन अपनी वीरता को उस मार्ग पर लगाओ जो धर्म का हो। तुम जानो या ना जानो, दुर्योधन केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वह अपने विनाश को भी नहीं देख पा रहा है। कर्ण ने कांपते स्वर में कहा, तो मैं क्या करूं मातेश्री? क्या मैं उसे छोड़ दूं जब वह मुझे सबसे बुरे समय में अपनाया? गंधारी ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं कहती कि तुम उसे त्याग दो, लेकिन कम से कम उसे सच्चा मार्ग दिखाओ। अगर तुम उसके सच्चे मित्र हो तो उसे युद्ध से दूर रखो, क्योंकि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और कुछ नहीं। उस दिन गंधारी ने कर्ण को वह सच बताया जो एक माँ ही कह सकती थी, कड़वा परंतु सच्चा। कर्ण मौन रहा, पर उसके मन में द्विविध उठ चुका था। कर्तव्य और धर्म के बीच झूलते हुए कर्ण उस दिन और अकेला हो गया। यह संवाद महाभारत की उस त्रासदी को दर्शाता है जहाँ हर पात्र अपने धर्म और कर्तव्य के बीच उलझता है। गंधारी का यह कथन कर्ण के भीतर अंतर्द्वंद को और गहरा कर देता है। तो मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।